नमस्कार, मैं यशी और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एमएस टीवी पर। सबसे पहले तो हम आपको बता दें वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस टुडे जिनका नाम है राहुल कुमार सर। सर वी वेलकम यू। Thank you so much for the warm welcome. सबसे पहले तो सर का इंट्रोडक्शन दे दें और उससे पहले भी आपका स्वागत करना बहुत ज़रूरी है रूबरू शो में। और हमारे साथ में सर मौजूद हैं और ये बहुत ही ख़ास भूमिका निभाई है इन्होंने ज़ारा के लिए। सर उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। Um, मैं स्टडीवेरियस एक ब्रांड है जो कि इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिटेक्स. Inditex is a family company, and in Stradivarius is a one brand which comes under that roof. So, and I'm heading that group and managing all operations from India. So I feel privileged. I'm enjoying my work. सर बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू वुड बी कि आजकल जैसे कि आप जाने हाँ. जाते हो, आप फेमस हो ट्रेंड फॉलो करने के लिए। Yes. हाँ. सो कैसे उस चीज़ की रिसर्च भी काफ़ी करनी पड़ती होगी, हाँ. तो कैसे आपका क्या रोल रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है उस दौरान? हमारे यहाँ डिज़ाइन टीम होती है जो कॉन्स्टेंटली वॉच करती होती है न्यू फैशन शोज एंड ऑल द न्यू ब्रांड्स, व्हाट न्यू ब्रांड्स आर डूइंग. सो देन दे फॉर्म अ स्टोरी विच रिफ्लेक्ट्स आर कस्टमर्स, बिकॉज हमारे को अपना कस्टमर्स को माइंड में हमेशा ही रखना है व्हाट दे वांट एंड दे व्हाट द काइंड ऑफ थिंग्स दे वेयर. So based on that, we pick up the trends because every year there are thousand of trends are emerging, ट्रू। but we choose few trends which is suitable for our customer, for our age group and everything. So that's how we decide the trends actually. सर दैट्स वेरी नाइस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू कि क्या आप डिफरेंस नोटिस करते हैं यूरोपियन कल्चर में एंड इंडियन कल्चर में, जो भी ट्रेंड आजकल चल रहा है जो लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या उसमें मेजर डिफरेंस आपने नोटिस किया? मेजर डिफरेंस तो नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है यस, बिकॉज बट वो गैप भी धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है अगर आप देखोगे, बिकॉज ऑल द पीपल आर मोर एक्सपोज नाउ. अर्लियर इट wasn't. Everyone is on Insta, everyone is watching all these fashion shows and everything, so they are updated, they know now what they want to wear, how they want to look. So वो कम हो रहा है. तभी आप देखोगे कि जितने भी यूरोपियन ब्रांड्स और ब्रांड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, दे आर सक्सेसफुल हियर. लाइक ज़ारा का यहाँ खुला जब, बर्शका हैज़ जस्ट ओपनड अप एंड दे आर डूइंग अमेजिंग. They are selling really well because now the youth is exposed. Now they know the trends. वेरी ट्रू सर। सर मैं अपनी ऑडियंस को, अपने दर्शकों को ये एक बात बताना चाहूँगी कि जो आज हमारे साथ में स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, ये कंट्री हेड है, इंडिया हेड है फैशन टेक्नोलॉजी के। तो सर आजकल जो यूथ है फैशन की ओर बढ़ रहा है, तो उस यूथ को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जर्नी में, उसको कैसे कोप अप किया जाए, तो उनको क्या आप एक एनकरेजिंग मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही होगा कि यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट योर वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू हैव टू बी अपडेटेड. कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द न्यू ट्रेंड्स, what is going on in the market. Keep updated with yourself with ChatGPT, AI. So the best thing to do is to keep updating yourself every day. ओके सो सर जैसे कि बात हुई एआई की, तो मेरा क्वेश्चन अब आपसे यही रहेगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि एआई जब से मतलब मार्केट में आया है, तब से उसका इफेक्ट कैसा पड़ा है फैशन इंडस्ट्री पे? आपका क्या विचार है उस पे? AI हमारे को हेल्प कर रहा है. इट्स हेल्पिंग अस in design and everything. हमारी productivity is increasing our productivity, so it's a help. But at the same time, we AI cannot replace us. They cannot replace designers, because AI maybe is like a baby. You have to feed the questions, you have to feed what you are looking for, then they'll come up with the answer. So if you are not putting the right questions, you cannot have the right answers.
वेरी ट्रू सर। मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ओरिजिनैलिटी ना एआई की वजह से, चाहे मार्केट में कोई भी एआई जैसी तमाम चीज़ें आ जाएँ, बट ओरिजिनैलिटी कभी नहीं इंसान तक एग्जैक्टली, होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। तो सर बेसिकली आपका एक छोटा यही मैसेज रहेगा हमारे यूथ के लिए कि ओरिजिनल रहें। एग्जैक्टली। और सर आप जो भी डिज़ाइनिंग करते हैं उसके पीछे आपकी एक मेजर सोच क्या रहती है, एक आइडिया क्या रहता है? Since I'm with Stradivarius, like I keep in mind the consumers, my customers, what they like, what kind of things they wear, what kind of fabrics is comfortable for them. They have to wear that on the streets, so it has to be very commercial, not very up, out of the place or something. So वो ध्यान रखता हूँ मैं हमेशा. ओके सर, आजकल कहीं ना एक इमोशनल कनेक्ट हम लोग को ऐसा लगता है कि जितने सेलिब्रिटीज़ हैं हम उन्हें भी देखते हैं। जैसे रिसेंटली सोनाक्षी सिन्हा ने भी अपनी वेडिंग में अपनी मदर की साड़ी वेयर करी थी। तो उस पे आपका क्या ख्याल है कि कहीं ना कहीं एक इमोशनल जुड़ाव रहता है, वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं होता है, एक इमोशनल कनेक्ट होता है उससे। एग्जैक्टली. तो वो आप कैसे बरकरार रखते हैं अपनी डिज़ाइनिंग में? ये हम जैसे यूरोपियन कस्टमर्स के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, हम इंडिया को डेफिनेटली माइंड में रखते हैं, बट इट्स मोर फॉर यूरोपियन मार्केट. तो थोड़ा सा हमने ये एक ड्राइव स्टार्ट करने वाले हैं हम कि अपसाइकलिंग का, जो आपके पुराने क्लोथ्स हैं जिसके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट है, बट इट्स नॉट फैशनेबल एनी मोर एंड यू डोंट वांट टू वेयर इट. So what we are doing, you get that to us and we will upcycle it. Like we will add some badges, some print, some thing embroidery on it and make it new. So that you will start wearing it again and that your emotional touch will remain with you and that garment is going to be with you for another few more years. दैट्स वेरी नाइस सर। अभी आपसे कॉन्वर्सेशन करके मुझे कहीं ना कहीं खुद भी ऐसा फील हो रहा है ना कि मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल आप हैं खुद भी नेचर वाइज, तो डेफिनेटली आप क्या डिज़ाइनिंग करते होंगे, बहुत ही बेहतरीन। सर मेरा सवाल अब आपसे यही रहेगा कि जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है डिजिटल वर्ल्ड का, Yeah. तो डिजिटल वर्ल्ड के पहले जब ये डिजिटल एरा नहीं था, उससे पहले और अब में आपके हिसाब से क्या फ़र्क है? मेरे हिसाब से अब न्यूनेस है, पीपल आर मोर एक्सपोज्ड, एक्सपोजर है, पहले नहीं था, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग. तो मुझे लग रहा है कि पीपल आर अपग्रेडिंग देयर सेल्फ, दे आर इवॉल्विंग, सो आई टेक इट एज अ betterment in society. So it's good to evolve with time, it's good to be informed. वेरी ट्रू सर। Yeah, so now everybody is like informed because of the social media. Earlier it wasn't like you only had TV for the information, you only had newspaper, and that has a limit. You can't put everything on the newspaper and you can't show everything on the news TV channel. So now it's good, like it's evolving, our society is evolving, the youth is evolving, youth is more informed about the latest trend and everything, even what is going on in the other country. Now everyone is updated, earlier it wasn't. So it's good, yeah, for the society. यस सर, ये तो है, अपडेटेड रहते हैं। सोशल मीडिया का दौर जब से आया है तब से लोग कहीं ना अपडेटेड रहते हैं क्या रिसेंटली चल रहा है। Yeah. वरना पहले के टाइम में हमें टीवी ओपन करना पड़ता था, तभी हम जान पाते थे Exactly. कि वर्ल्ड में, दुनिया हाँ. में आसपास क्या चल रहा है। Exactly. तो सर ये तो हो गई अभी तक आपके प्रोफेशन से रिलेटेड बात। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? That's very interesting. Since childhood, I had that inclination towards fashion when I was just 10-year old. That time also I refused to buy clothes by my parents' choice. I decided to buy select garment on my own. So that was the turning point. My parents also realized that it's different, because generally 11-year-old kid, तो आप जो भी पहना दो, they are okay with it. But I decided to choose my own clothes, decided to wear what I want to and when. So that was a beautiful thing. And then I spoke to my parents that I want to pursue in this direction to designing, and they also supported me. So and then I moved out of my city, and then I came to Delhi. I joined
NIFT, which was the premier college of India, best college. So I prepared a bit for it, and then this is how it got started. Then I worked with an export house, and I got the exposure of all the European brands in European countries, and now I'm here. That's why, sir, we have that opportunity to have conversation with you. सर मेरा अब आपसे ये एक क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि आपने बताया आपके पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, Yeah. तो सबसे एक खास रोल जो आपकी लाइफ में एक खास शख्स ऐसे रहे हो जिन्होंने बेहद आपको सपोर्ट किया हो लाइफ के हर मोड़ पे, पेरेंट्स या फिर कोई और? Uh, in initial time, my elder brother guided me a lot. He was the one who fought with the family because आज के 20 साल पहले आप इमेजिन कर सकते हो, because I belong to Patna, which is a small city. So वहाँ पे इतना फैशन का नहीं था, तो they were like, what is this? Are you going to learn a tailoring thing or something? So my brother was like no, it's a very upcoming new promising thing, so let him pursue. So that support I can never forget. So he supported, and after that I found couple of friends who always supported me, and now I have my wife who is supporting me. So every time you have different people in your life जी. to kind of help and support you. And that support, we always need that support. Yeah. So yes, ये support हमें हर मोड़ पे चाहिए होता है लाइफ के, चाहे वो Exactly. करियर लाइफ हो, Exactly. पर्सनल लाइफ हो. Yeah. तो सर अब एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि इतनी आपकी खूबसूरत जर्नी रही है, मतलब आपका बचपन से ही पैशन था, इसी चीज़ की तरफ इंटरेस्ट बिल्डअप था ऑलरेडी आपका. तो सर अभी आप मतलब इस मुकाम पर हैं, और आप, क्योंकि जैसा कि हमारा पहले भी कॉन्वर्सेशन हुआ था, तो आपने बताया था इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी आप काफ़ी चीज़ें करते हैं, तो क्या एक एजेंडा रहता है आपका? हम अभी बहुत सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत like we are working on all green, like planning to work with all the green factories, solar panels, so environment and socially, like we are trying to promote women empowerment, so we are working with the factories who are taking care of all of these. So this is how we are taking care of the environment and the social things. वेरी नाइस सर. कहना पड़ेगा ये बहुत ही, आप हर चीज़ का ध्यान रख रहे हो, इमोशंस का भी ध्यान रख रहे हो आप, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रख रहे हैं, एंड साथ साथ न्यू ट्रेंड का भी आप फॉलो करते हो. तो सर ये, क्योंकि आजकल के दौर में ना बच्चे बहुत जल्दी, यूथ, हम भी यूथ का ही पार्ट हैं, तो बहुत जल्दी डिप्रेशन आ जाता है एक छोटे से फेलियर से, स्पेशली जब से एआई आया हम कुछ ज़्यादा ही डिपेंड हो गए, अभी हमने बातचीत भी करी उस पर. तो कैसे आप एक सजेशन देना चाहोगे, आप एडवाइस देना चाहोगे यूथ को कि थोड़ा सा अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन रखें और डिप्रेस होने की जगह उनसे कोप अप करें, तो क्या आपका एक सजेशन रहेगा? मेरा सजेशन यही है कि लाइक एआई है, यूज इट एज अ टूल, एज अ हेल्प, डोंट रिलाई ऑन इट कम्प्लीटली, एंड अपनी जो एस्थेटिक्स है, जो अपने आपके क्रिएटिविटी है, उस पे काम करना है. एंड चीज़ों को आप डिसाइड करो, अपने हार्ट से करो, पैशन के साथ करो. पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर वर्क, you can cannot get success. So work with passion, and you can touch the sky for sure. वेरी नाइस सर. सर बहुत ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन रहा, एंड थैंक यू सो Thank मच you फॉर so गिविंग योर much. वैल्यूएबल टाइम टू अस. Thank you so much. It was pleasure talking to you too. सीरियसली Thank you. सेम हेयर सर. थैंक यू सो मच. और आप बाकी खबरों के लिए, बाकी ऐसे बहुत सारे अमेजिंग कॉन्वर्सेशंस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, MSTV के साथ में.